बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्वाइवल स्किल्स के हवाले से बात करेंगे और ये वर्क प्लेस रेडीनेस के हवाले से है। वर्क प्लेस रेडीनेस ये है कि आप उम्र के इस हिस्से में जब पहुंच जाते हैं जहां आपको जॉब करनी होती है या काम करना होता है या कारोबार करना होता है, और उमूमन आपकी इब्तिदा जो है वो मुलाजिमत से होती है। तो मुलाजिमत जिस जगह पर आप करते हैं उसे हम वर्क प्लेस कहते हैं, और उसकी रेडीनेस के हवाले से कुछ 8 अनासिर हैं जो हमने किसी वेबसाइट से इंस्पायर होकर जमा किए हैं। उनका हवाला भी हम आपको दे रहे हैं। आज की ये प्रेजेंटेशन हम अपने मरहूम दोस्त और हमारे पड़ोसी, हमारे साथी, बड़ी हद तक अकाउंटिंग प्रोफेशन से भी इनका ताल्लुक़ था, इनके नाम डेडिकेट कर रहे हैं। बहुत खैर ख्वाह, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ख्याल रखते थे, बहुत अच्छी नसीहतें करते थे। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और इनके अहले खाना पर अपना फजल करम जारी रखे और अपनी बरकतों से नवाजे, आमीन। ये एजाज़ अली पीरज़ादा साहब की 3 तस्वीर हैं जो इनके साहबजादे तंजील पीरज़ादा ने मुझे भिजवाई हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ अली पीरज़ादा साहब की खूबी ये थी कि जब वो दोस्ती और ताल्लुक़ रखते थे तो उसके अंदर निभाने की पूरी कोशिश करते थे, और इनका एक फ्रीक्वेंसी थी कि हफ्तावार या 15 दिन में एक बार ज़रूर फ़ोन करते थे, खैरियत पूछते थे, और इनके पास एक फ़हरिस्त बनी हुई होती थी जिसमें वो अपने मुख्तलिफ़ ताल्लुकात के लोगों से रब्ता करते थे। मुख्तलिफ़ मदारिस से होते हुए पीरज़ादा साहब जो है उम्र के आखिरी हिस्से में डायरेक्टर फाइनेंस पाकिस्तान स्टील मिल बने, और इसके बाद जो है अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ऑफिस में भी वाबस्ता रहे। पीरज़ादा साहब की कुछ नसीहतों में से 2-3 नसीहतें जो हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। एक तो ये है कि वो हमेशा कहते थे कि घर से निकलने से पहले आप कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करें, और सदक़े की नौयत इस अंदाज से होती थी कि आपके घर में एक बॉक्स होना चाहिए, उसमें आप चाहे कुछ भी हो, 1 रुपये की नोट भी जो ज़माने में 1 रुपये 2 रुपये की नोट थी का ज़रूर डाला करें। निकलने से पहले ज़रूर सदका क्या करें घर से निकलने से पहले। दूसरी बात, वो हमेशा कहते थे कि बच्चा जब तुम्हारे सामने खाना हाजिर हो, कोई ऑफ़र करे तो मना नहीं करो, खा लिया करो, इसमें तुम्हारा रिस्क है और उसमें बरकत भी होगी। पीरज़ादा साहब जब पाकिस्तान स्टील पहुंचते थे अपने डायरेक्टर फाइनेंस के कमरे के अंदर, तो इनके मुलाजिम जो होते थे उन्होंने जानामाज़ बिछाई हुई होती थी, और पीरज़ादा साहब जो है वहाँ पहुँचने के फ़ौरन बाद 2 रकात पढ़ते थे, शायद सलाते हाजात ही पढ़ते होंगे, और अल्लाह से दुआ मांगते थे अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। पाकिस्तान स्टील इनके दौर के अंदर और कर्नल अफजल साहब के दौर के अंदर बहुत उरूज पे थी, बहुत प्रॉफिटेबल थी। अल्लाह ताला कर्नल अफजल साहब की भी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला एजाज़ पीरज़ादा साहब की भी मग़फ़िरत करे, आमीन। वर्क प्लेस रेडीनेस के हवाले से हम 8 इशारात पर गुफ्तगू करेंगे। पहला एटीट्यूड, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, चौथा क्रिटिकल थिंकिंग, पांचवा इंटरपर्सनल स्किल्स, छठा टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म, और आखिर में मीडिया रेडीनेस। जो इशारात यहाँ पर शामिल किए गए हैं, तो इसमें हमने इस वेबसाइट से जो TIG ग्रुप की है उससे इंस्पायर हुए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट की बिंग और स्टॉक की वेबसाइट से हमने तस्वीर डाउनलोड की हैं। वर्क प्लेस रेडीनेस के हवाले से आपका एटीट्यूड यानी रवैया बहुत अहम है। रवैया मुख्तलिफ मामलात में है, रवैया आपके काम के हवाले से है, रवैया आपके फोकस रहने के हवाले से है, और रवैया आपके इंसानी ताल्लुकात के हवाले से है। इंसानी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन, गुफ्तगू और मामलात बहुत हावी रहते हैं। क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, ताकि हमारी बात
दूसरों तक आसानी के साथ पहुंच सके, और हम जो कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो हमारी समझ में आना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, और फिर हम इस अंदाज से कहें, और फिर ये देखें कि क्या हम इसको इस अल्फाज में मुंतकिल करके कह चुके हैं जो सामने वाले के जहन में आ सके और समझ सके। अपने गोल्स को पेश नज़र रखते हुए, अपने ज़िंदगी के मकासद, मनाजिल और मतालिब को सामने रखते हुए प्लानिंग करने की ज़रूरत है और शेड्यूलिंग करने की ज़रूरत है, अपने वसाइल को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और अगर आप इन चीज़ों में नाकाम रह गए तो फिर आप नाकामी की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा दौर में इदारों को इस बात की ज़रूरत होती है कि उन्हें ऐसे अफराद मुयस्सर हों जिनकी थिंकिंग क्रिटिकल हो, वो आउट ऑफ बॉक्स समझने की और सोचने की सलाहियत रखते हों, और उनको मुख्तलिफ मसाइल का हल आता हो। ये दौर मसाइल के हल के हवाले से बहुत अहमियत हासिल कर रहा है। आप जिस इदारे में भी काम करते हैं वहाँ आपका इंसानों के साथ राब्ता और वास्ता पड़ता है। अभी रोबोट्स ने कंट्रोल हासिल नहीं किया है, लेकिन जब रोबोट्स का दौर आएगा तो उस वक्त मामला डिफरेंट होंगे। लेकिन आज के दौर में आप कोशिश करें कि आप अपने आप को मुख्तलिफ सिचुएशन में किस अंदाज से प्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है जो आपकी कामयाबी की राह में आपके लिए मुआविन साबित होगी। यकीनन एक और एक दो भी होते हैं और एक और एक 11 भी बन जाते हैं। बुनियादी तौर से टीम वर्क जो है वो हर जगह काम आता है, चाहे वो मशीनों की दुनिया हो, चाहे वो इंसानों की दुनिया हो। लेकिन इंसानों की दुनिया में टीम वर्क में बहुत बड़ी अहमियत ये होती है कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं, एक दूसरे पर एतमाद भी करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं, एक दूसरे का वज़न भी उठाते हैं। तो टीम वर्क एक बहुत बड़ी सलाहियत और ख़ूबी है। इसे सीखने और समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत अहम है। जब आपका ताल्लुक़ किसी प्रोफेशन से है, यानी एक ऐसे शोबे से जिसमें आपकी सलाहियतें और आपकी तालीम जो हैं वो इंसानों की रहनुमाई करती हों, तो फिर आप जो भी कह रहे होते हैं आपको उसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है और आपको एहतियात करनी पड़ती है जो कुछ आप कह रहे हों। इससे आपकी इंटीग्रिटी का भी ताल्लुक़ है, आपके ट्रस्ट का भी ताल्लुक़ है। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जब आप प्रोफेशनल हों तो फिर आप ट्रस्टवर्दी भी हों। आपकी कोई बात जो है अगर गलत तरीके से कम्युनिकेट हुई और लोगों को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर आपने अपने प्रोफेशन का कोई हक अदा नहीं किया। मौजूदा दौर मीडिया का दौर है और इस वक्त तो हर फर्द अपना अपना टीवी चैनल बना रहा है। आपकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही है, आप सोशल मीडिया पर भी हैं और लोग तो दिन में 3-3, 4-4 को 5-5 घंटे सोशल मीडिया पे लगाते हैं। लेकिन आपको इन तमाम चीज़ों पर एहतियात की ज़रूरत है, आपको सीखने की भी ज़रूरत है। इसलिए कि दौर हाजिर में आप टेक्नोलॉजी और मीडिया से दूर नहीं रह सकते, लेकिन आप इसको अपने मफाद में इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। हज़रात, वर्क प्लेस रेडीनेस के हवाले से आज की प्रेजेंटेशन थी, 8 पॉइंट्स थे और इसे हमने डेडिकेट किया है हमारे मरहूम दोस्त एजाज अली पीरज़ादा साहब के नाम। खुदा हाफिज़।